बारिश में पहाड़ी गुफा में जुगाड़ू बहू की रसोई और घर। घने पहाड़ों के बीच एक बड़ी सी गुफा थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रोहित और अमित गुफा के ठीक सामने एक मोटी प्लास्टिक की तिरपाल बांध रहे थे। पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये तिरपाल हमने अच्छे से बांधी है और पानी भी अंदर नहीं आएगा। गुफा काफी अंदर तक है, इसलिए हम सब यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ पापा, हमने चारों तरफ अच्छी तरह देख लिया है। अंदर बैठने वाली जगह तक बारिश का पानी नहीं पहुँच रहा है, बस हमें सामान ठीक से जमाना होगा। हाँ बेटा, ये जगह सच में सुरक्षित है। वैसे भी इस गुफा से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। कई साल पहले भी इसने हमारे परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। सच में पापा, आपने तो हमें कभी इस बारे में बताया ही नहीं। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत थी जिसके कारण आपको अपने परिवार के साथ इस गुफा में रहना पड़ा था? मैं वो कहानी फिर कभी आराम से सुनाऊंगा बेटी। अभी तो हमारे सामने जो परेशानी है, पहले उससे निपटना जरूरी है। पुरानी बातें सुनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पास ही चिंटू और गुड़िया गुफा की दीवारों को छू छू कर देख रहे थे। रवि बाहर पड़े छोटे पत्थर इकट्ठा कर रहा था। दादी, मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें अपना कोई सीक्रेट घर मिल गया हो। हम यहाँ रहेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं कि हमारा घर कहाँ है। अरे बेटा, इसे सीक्रेट घर मत कहो। अपना अच्छा खासा घर छोड़कर यहाँ मजबूरी में आना पड़ा है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हम इतने लोग इस गुफा में कैसे रहेंगे। लेकिन दादी, यहाँ तो काफी जगह है। देखो ना, हम सब आराम से एक साथ बैठ सकते हैं। मुझे तो ये जगह अपने कमरे से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। मम्मी, तुम बच्चों की बातों में मत आना। कल तक मुझे अपने कमरे में जगह कम लगती थी और आज इतने लोगों के साथ गुफा में रहना पड़ेगा, सोचकर ही घबराहट हो रही है। दीदी, घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। जो जगह मिली है उसे ही रहने लायक बनाना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत करेंगे तो यहाँ बैठने और सोने की जगह भी बन जाएगी। बहू रहने की बात तो ठीक है, लेकिन खाना कैसे बनेगा? बच्चों को भूख लगी है। यहाँ न रसोई है, न चूल्हा और न ही खाना बनाने की कोई जगह। दादी, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने ठीक से कुछ भी नहीं खाया। अब अगर जल्दी खाना नहीं मिला तो मैं सच में रोने लगूंगा। अरे बेटा, जरूर खाना मिलेगा। रसोई नहीं है तो क्या हुआ, हम रसोई बना लेंगे। ये 3 बड़े पत्थर देख रहे हो ना, इन्हीं से हमारा चूल्हा बन जाएगा। इन पत्थरों से चूल्हा बना लोगी बहू, लेकिन धुआं कहाँ जाएगा? अगर गुफा के अंदर धुआं भर गया तो बच्चों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। पापा जी, ऊपर देखिए, वहाँ थोड़ा खुला हुआ हिस्सा है। चूल्हा उसी के नीचे बनाएंगे जिससे धुआं ऊपर से बाहर निकल जाएगा। बस पत्थरों को सही जगह जमाना होगा। पापा आप चिंता मत कीजिए, नैना को कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं है। घर में भी पहले इसका जुगाड़ शुरू होता है और मिस्त्री को बुलाने की नौबत बाद में आती है। नैना सही कह रही है माँ। जगह भले ही बदल गई हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो वही है। इस वक्त हम दोनों बहुओं को मिलकर ही घर संभालना पड़ेगा। अच्छा तो बताओ, हमारी ड्यूटी क्या है? हम दोनों भाई सिर्फ तिरपाल बांधने के लिए नहीं आए हैं, रसोई बनाने में भी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तो पहले ये बड़े वाले पत्थर उठाकर यहाँ रख दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपकी अगली ड्यूटी क्या है। आज हमारी गुफा में बहुत काम होने वाला है। कुछ दिन पहले तक यही परिवार शहर में अपने घर में खुशी खुशी रह रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन्हें गुफा में रहना पड़ रहा है? बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और पूरा परिवार आराम से घर में बैठा हुआ था। मम्मी, आज का मौसम देखकर मेरा कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बस एक कप गरम चाय और साथ में पकोड़े मिल जाए तो मैं पूरा दिन यहीं बैठकर बारिश देख सकती हूँ। तुम्हारा मन तो वैसे भी घर से बाहर निकलने का कम ही करता है, लेकिन आज बारिश सच में बहुत अच्छी हो रही है। पता नहीं क्यों आज हवा में भी कुछ अलग सी ठंडक महसूस हो रही है। तभी पूजा हाथ में पकौड़े की प्लेट लेकर कमरे में आती है। उसके पीछे नैना चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। पूजा बोलती है, लो रोहिणी, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े आ गए। अभी तो तुम कह रही थी कि बारिश में कुछ अच्छा खाने का मन है, अब देखती हूँ कितना खाती हो। भाभी, आप दोनों सच में मेरी बात बिना कहीं समझ जाती हो। वैसे बारिश इतनी तेज हो रही है कि अब मेरा बाहर घूमने का भी मन कर रहा है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। अभी 5 मिनट पहले तो तुम कह रही थी कि घर से बाहर जाने का मन नहीं है। तुम्हारा मन भी इस मौसम जैसा है, कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। पहले ये बता दो कि बाहर जाना है तो किसके साथ जाओगी? बारिश शुरू होते ही सबको घूमने का मन करता है, लेकिन भीगने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। ऐसी जोरदार बारिश में कोई नहीं जाएगा। तुम रहने दो अमित, तुम तो बारिश में भी मोबाइल लेकर बैठे रहोगे। तुम्हें बाहर की बारिश से ज्यादा अपने मोबाइल की दुनिया अच्छी लगती है। अरे तुम दोनों शुरू मत हो जाना। आज आराम से बैठकर पकौड़े खाओ और बारिश का मजा लो। घर में सब साथ बैठे हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी? मम्मी, मेरे लिए भी पकोड़े हैं ना? गुड़िया, सारे पकोड़े अकेले मत खा जाना। कल भी तुमने मेरी प्लेट से 2 पकोड़े उठा लिए थे।
मैंने सिर्फ 2 ही तो लिए थे। वैसे भी मम्मी के पकोड़े इतने अच्छे होते हैं कि अगर तुम पहले खा लेते तो मुझे तुम्हारी प्लेट से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब हंसने लगे। तभी दीनानाथ ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब पहले से काफी तेज हो चुकी थी। रोहित, जरा बाहर जाकर देखना कि गली में पानी तो जमा नहीं हो रहा। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद ना हो जाएं और हमें परेशानी ना हो। हाँ पापा, अभी देखता हूँ, लेकिन अभी तक तो ज्यादा पानी नहीं हुआ है। लगता है थोड़ी देर में बारिश कम हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी अचानक तेज बिजली चमकी और कुछ पल बाद जोरदार आवाज के साथ बादल गरजे। बच्चे डरकर अपनी माँ के पास आ गए। मम्मी, ये इतनी तेज आवाज क्यों आई? मैं बहुत डर गई हूँ। बाहर भी अचानक इतना अंधेरा हो गया है। कुछ नहीं हुआ बेटा, बादल गरजे हैं। तुम मेरे पास बैठो और बिल्कुल मत डरो। देखो, घर में हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी रोहित दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बाहर से एक पुलिस ने माइक पर बोला, सभी लोग ध्यान दें, लगातार बारिश के कारण नीचे वाले इलाके में पानी तेजी से बढ़ रहा है। जिन घरों में पानी घुसने की संभावना है वे लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। पापा, बाहर पुलिस और प्रशासन के लोग आए हैं। नीचे वाली सड़क पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें तुरंत घर खाली करना होगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? हम अपना घर ऐसे कैसे छोड़ दें? हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और अचानक रात में सब कुछ छोड़कर कहाँ जाएंगे? माँ, अभी घर से ज्यादा जरूरी सबकी सुरक्षा है। हम दवाइयाँ, जरूरी कपड़े और कागज लेकर निकलते हैं। हालात ठीक होंगे तो वापस आ जाएंगे। हमारे गांव वाला पुराना घर है ना, बहुत सालों से बंद है, लेकिन शायद वहाँ कम से कम सिर छिपाने की जगह मिल जाएगी। हमें अभी वहीं चलना चाहिए। माँ नैना सही कह रही है। बच्चों को साथ लेकर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। जितना जरूरी सामान है उतना लेकर निकलते हैं और बाकी सब बाद में देखेंगे। गांव में घर तो है, लेकिन वो घर तो बहुत पुराना है। आखिर हम वहाँ कैसे रहेंगे? अरे अमित जी, घर पुराना हो या नया, इस वक्त हमारा जाना वहाँ ठीक रहेगा। हम वहाँ जाके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। कुछ ही देर में पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार ने जरूरी सामान बांधा और बच्चों को साथ लेकर रात में ही गांव के लिए निकल पड़ा। कई घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद परिवार गांव पहुंचा। पुराना घर देखकर दीनानाथ कुछ पल चुप रहे। यही वो घर है जहां मेरे माता पिता रहा करते थे। मैंने सोचा था कि कभी इसे ठीक करवाऊंगा, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में बात हमेशा टलती चली गई। पापा, हमने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि तेज बारिश की वजह से हमें इतनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। अरे बहू, अब जो हुआ सो हुआ, पर हाथ पे हाथ धरे रहने से अच्छा है कि हम यहीं रहे। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पापा, इस घर की तो हालत बहुत खराब है। हम यहाँ इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? बारिश बढ़ी तो ये छत भी शायद हमारा साथ छोड़ दे। पापा जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज बारिश में यहाँ रहना सुरक्षित होगा। अगर रात में पानी और बढ़ गया तो बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बहू, वो बात तो तुम लोगों की सही है। ये घर बहुत पुराना है और इसकी मरम्मत हमने टाइम से करवाई नहीं, तभी चारों तरफ पानी सीलन है। अरे दीनानाथ, तुम लोग इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? इतने साल बाद पूरे परिवार को देखकर तो मैं घबरा गया। सब ठीक तो है ना बेटा? शहर में पानी बहुत तेजी से बढ़ गया था काका। प्रशासन ने इलाका खाली करवा दिया, इसलिए बच्चों को लेकर गांव आना पड़ा। सोचा था ये पुराना घर सहारा देगा, लेकिन इसकी हालत तो आपने देख ही ली है। पहले बच्चों को कुछ खिलाओ पिलाओ। मैं घर से थोड़ा दाल चावल और आटा लेकर आई हूँ। जब तक कोई दूसरा इंतजाम नहीं होता, इससे काम चला लेना। काकी, आप लोग इतनी रात में हमारे लिए सामान लेकर आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त किससे मदद मांगे। दीनानाथ, मेरी बात मानो तो आज रात यहाँ मत रहना। बारिश और बढ़ी तो ये छत और दीवारें दोनों परेशानी खड़ी कर सकती हैं। बच्चों को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन काका, हम इतने लोगों के साथ जाएंगे कहाँ? शहर वापस जाना अभी संभव नहीं है और इतने दिनों तक होटल में रहना भी हमारे बस की बात नहीं। तुमने मुझे एक जगह याद दिला दी। पहाड़ की वो पुरानी गुफा याद है? वही गुफा जिसमें तुम बचपन में अपने परिवार के साथ बारिश के दिनों में रहा करते थे। काका, आप उस गुफा की बात कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि इतने सालों बाद अब वहाँ कोई जाता ही नहीं होगा। क्या वो जगह आज भी रहने लायक है? जगह आज भी मजबूत है बेटा। तेज बारिश में भी वहाँ पानी अंदर नहीं पहुँचता। तुम्हारे बाबूजी ने उसे बेकार नहीं चुना था। उस वक्त भी वही जगह सबके काम आई थी। माँ, अगर ये घर सुरक्षित नहीं है तो एक बार गुफा देखकर आने में कोई नुकसान नहीं है। जगह ठीक हुई तो कुछ दिन वही रह लेंगे और बच्चों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। काका सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो इसकी कमजोर दीवारें सीलन की वजह से गिर भी सकती है और बच्चों को देखते हुए यहाँ रहना ठीक नहीं होगा।
मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना दादी, मुझे कहीं और ले चलो। हाँ दादी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ, और तो और यहाँ अंधेरा भी बहुत है। अजी देखिए ना, बच्चे कितने डरे हुए हैं और बहुएं भी यहाँ रहने को राजी नहीं। आखिर उनका भी तो कहना सही है, आप रामू काका की बात मान लीजिए। ठीक है, सुबह होते ही हम गुफा देखने चलेंगे। अगर जगह सच में सुरक्षित हुई तो बारिश रुकने तक वहीं रहेंगे, लेकिन तब तक मजबूरन हमें यहीं रहना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। रात किसी तरह पुराने घर में गुजारने के बाद सुबह परिवार गुफा की ओर निकल पड़ा। रामू काका और शांति काकी भी उनके साथ चल पड़े। बेटा, ये कुछ चादरें और पुरानी रजाइयाँ रख लो। गुफा में जमीन ठंडी होगी और बच्चों को रात में ठंडी भी लग सकती है, ये उनके बहुत काम आएगी। और ये मक्का दाल भी रख लो, ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ दिन काम आ जाएगा। पहाड़ में बारिश के मौसम में गरम मक्के की खिचड़ी बनाना बच्चों को भी अच्छी लगेगी। काका, ये हमारे बहुत काम आएगा। मैं सोच रही थी कि गुफा पहुंचते ही सबसे पहले खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, बच्चों को भूखा तो नहीं रखा जाता। बस नैना को गुफा पहुंचने से पहले ही खाने की चिंता हो गई। हम अभी वहां पहुंचे भी नहीं हैं और इन्हें रसोई दिखाई देने लगी। आप मजाक करिए, लेकिन भूख सबको लगेगी, इसलिए पहले से सोचना गलत नहीं है। आखिर खाना बनाना भी तो किसी को ही पड़ेगा ना। रामू काका, शांति काकी, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सही सलामत रहें, और आपने ऐसे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहू, इसमें शुक्रिया कैसा, आखिर अपने अपने के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा। हाँ बहू, तुम सब बस अपना अच्छे से ख्याल रखना, किसी भी चीज की कोई कमी पड़े तो हमें याद कर लेना। यही तो है वो जगह जिसके बारे में रामू काका और शांति काका ने बताया था। पता नहीं हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे, मुझे अभी से बहुत चिंता हो रही है। पापा, जगह तो बड़ी है, अगर इसे थोड़ा साफ कर लें और ऊपर से तिरपाल लगा दें तो हम आराम से रह सकते हैं। कम से कम सिर के ऊपर मजबूत छत तो है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा। बाहर चाहे कितनी भी बारिश हो, अंदर का हिस्सा सूखा है। लगता है काका सही कह रहे थे। पापा जी, जगह सच में बहुत अच्छी है। यहाँ रसोई के लिए भी एक कोना बनाया जा सकता है, बस हमें हर चीज थोड़ी थोड़ी व्यवस्थित करनी होगी। मेरे बाबूजी कहा करते थे कि जगह छोटी बड़ी नहीं होती, परिवार साथ हो तो इंसान कहीं भी घर बना सकता है। आज उनकी वही बात फिर से याद आ रही है। अरे दादाजी, ये गुफा और जंगल तो मैंने कहानी में पढ़ा था, आज इसको इतने करीब से देख रहा हूँ। सही कहा चिंटू, ये गुफा कहीं अली बाबा 40 चोर वाली तो नहीं। खैर जो भी हो, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ, ताकि हम सुरक्षित रहें। कहानी में वापस आते हैं। अब रोहित और अमित ने तिरपाल बांध दिया, पूजा और रोहिणी ने सामान सेट कर लिया, नैना ने 3 बड़े पत्थर जोड़कर चूल्हा बनाना शुरू कर दिया। दीदी, ये पत्थर थोड़ा इधर कर दीजिए, इसे मजबूत रखना जरूरी है, तभी ऊपर बर्तन ठीक से टिकेगा। चूल्हा हिलना नहीं चाहिए। हाँ नैना, तुम बस बताती जाओ, हम दोनों मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। आखिर आज से हमारी रसोई भी शुरू होने वाली है। लो, दोनों भाइयों ने पत्थर जमा दिए। अब बताओ अगली ड्यूटी क्या है। लगता है आज हमें पूरा दिन तुम्हारे आदेश पर काम करना पड़ेगा। अभी लकड़ियाँ लानी है और फिर बर्तन रखने की जगह बनानी है, उसके बाद खाना बनेगा, इसलिए आराम करने की जल्दी मत करना। घर छोड़कर गुफा में आए हैं, लेकिन यहाँ भी रसोई की नौकरी से छुट्टी नहीं मिली। लगता है ये जहाँ जाएगी अपनी रसोई साथ लेकर जाएगी। शिकायत बाद में करना, पहले खाना खा लेना। जब पेट भर जाएगा ना, तब तुम्हें मेरी रसोई की नौकरी इतनी बुरी नहीं लगेगी। इसके बाद चूल्हा जल जाता है। पूजा रामू काका का दिया मक्का और दाल बर्तन में डाल देती है। कुछ ही देर में गुफा में खिचड़ी की खुशबू फैल जाती है। मम्मी, आज खाना सच में इसी गुफा में बनेगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी एडवेंचर पर आए हैं। पिकनिक समझकर ज्यादा खुश मत होना बेटा, हम मजबूरी में यहाँ आए हैं और पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, लेकिन जब तक यहाँ है खुश होकर रहेंगे। दादी, मुझे अब डर नहीं लग रहा। पहले मुझे गुफा में रहने का नाम सुनकर डर लग रहा था, लेकिन अब हम सब साथ हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी बच्ची, माँ का मन तो बच्चों को देखकर जल्दी डर जाता है, लेकिन अब मुझे भी भरोसा है कि हम सब मिलकर ये मुश्किल समय निकाल ही लेंगे। खिचड़ी तैयार हुई तो नैना ने उसे बड़े बर्तन में निकाल लिया। रोहिणी ने चटाई बिछाई और पूरा परिवार उसके आसपास बैठ गया। घर में हम टेबल पर बैठकर खाते थे, लेकिन यहाँ सब एक साथ जमीन पर बैठे हैं। मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। लगता है अब हम सब पहले से ज्यादा करीब हैं। बेटा, कभी कभी जमीन पर बैठकर खाना भी अच्छा लगता है। याद रखना, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। अपने लोग साथ हों तो छोटी जगह भी घर जैसी लगती है। दादाजी, मुझे तो ये गुफा लगकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बारिश रुकने के बाद भी हम यहाँ कभी घूमने आ सकते हैं?
क्यों नहीं बेटा, जरूर आएंगे, लेकिन अगली बार मजबूरी में नहीं, अपनी खुशी से आएंगे। तब हम यहाँ पूरा दिन घूमकर वापस अपने घर लौटेंगे। अगले दिन नैना ने गुफा को और व्यवस्थित करने का फैसला किया। उसने पत्थरों को देखा और फिर रसोई के सामान पर नजर डाली। इन पत्थरों को थोड़ा ऊंचा करके बर्तन रखने की जगह बनाएंगे। नीचे खाना बनेगा और ऊपर बर्तन रख देंगे। इससे हर चीज अपनी जगह पर रहेगी। ठीक है, लेकिन ये काम अकेले नहीं होगा, रोहित भैया को भी बुलाना पड़ेगा। 2 भाइयों की कमर है, दोनों मिलकर ही इतने भारी पत्थर उठा पाएंगे। क्या हुआ, सुबह सुबह फिर कोई नया जुगाड़ शुरू हो गया क्या? लगता है गुफा में रहने के साथ साथ हमें मजदूर की नौकरी भी मिल गई है। मजदूरी नहीं जेठ जी, घर बनाने में मदद कहिए। ये पत्थर सही जगह लग जाएंगे तो हमारी रसोई काफी ढंग की हो जाएगी। फिर किसी चीज को ढूंढना नहीं पड़ेगा। दोनों भाइयों ने पत्थर जमाए और नैना ने उन्हें सही जगह पर लगाकर एक छोटा रैक बना दिया। पूजा ने सारे बर्तन उसमें जमा कर दिए। भाभी, तुमने तो गुफा में भी पूरी रसोई बना दी। कल तक यहाँ सिर्फ पत्थर पड़े थे और आज देखो सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ है। मजबूरी को आसान बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हर परेशानी देखकर हम डर जाए तो रास्ता कभी नहीं मिलेगा। मम्मी, खाना खाने के लिए भी कुछ बना दो ना। घर में तो हम टेबल पर खाते थे, यहाँ पर बार बार जमीन पर बैठना पड़ता है। ठीक है बेटा, टेबल तो नहीं बना सकते, लेकिन पत्थरों की छोटी चौकी जरूर बना देंगे। बस इसे बनाने में तुम लोगों को भी मदद करनी पड़ेगी। रोहित और अमित चपटे पत्थर लेकर आए। नैना और पूजा ने उन्हें जोड़कर छोटी पत्थर की चौकी बना दी। अब हमारी गुफा में रसोई भी और टेबल भी। मुझे तो ये घर पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी प्लेट इसी पर रखूंगी। बहू, तुमने तो बच्चों का डर ही खत्म कर दिया। कल तक ये घर जाने के लिए परेशान थे और आज गुफा को अपना घर कह रहे हैं। माँ, बच्चों को हर वक्त मुसीबत याद दिलाएगी तो उनका डर और बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें यहाँ भी घर जैसा महसूस हो। और नैना अकेली नहीं है माँ, हम सब उसके साथ हैं। इसी वजह से ये गुफा धीरे धीरे सच में घर जैसी लगने लगी है। लगातार बारिश से परिवार के कपड़े भीग चुके थे। गुफा के अंदर उन्हें सुखाने की कोई जगह नहीं थी। नैना, ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे तो सूखेंगे कैसे? बच्चों के कपड़े भी गीले हैं और हमारे भी। बाहर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। दीदी, घर से निकलते समय मैंने एक मोटी रस्सी रख ली थी। उस वक्त पता नहीं था कि काम आएगी या नहीं, लेकिन अब लगता है कि वही सबसे ज्यादा काम आने वाली है। तुम रस्सी भी साथ लेकर आई थी? हम लोग कपड़े और दवाइयाँ बचा रहे थे और तुम रस्सी लेकर निकल रही थी। सच में तुम्हारे जुगाड़ की कोई सीमा नहीं है। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि इसका क्या काम करना पड़ेगा, लेकिन देखिए अब जरूरत पड़ गई ना। मुश्किल समय में छोटी चीज भी बहुत बड़ी मदद बन जाती है। नैना ने रस्सी गुफा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बांध दी और उस पर कपड़े फैला दिए। अरे वाह भाभी, अब तो गुफा में कपड़े सुखाने की जगह भी बन गई। सच में तुम्हारे पास हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जुगाड़ नहीं दीदी, बस जरूरत देखकर दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हम हर छोटी चीज के लिए किसी और का इंतजार करेंगे तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। शाम को बर्तन धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। नैना, बर्तन तो जमा हो गए, अब इन्हें धोएंगी कहाँ? यहाँ नल तो है नहीं और बाहर का पानी भी मिट्टी से भरा हुआ है। बारिश का पानी जमा कर लेते हैं। रामू काका की बाल्टी बाहर रख देंगे, उसमें जमा पानी से बर्तन धो सकते हैं। हाँ, बाल्टी गुफा के मुहाने से थोड़ी दूर रख देते हैं। ऊपर कोई साफ कपड़ा भी रख देंगे ताकि पत्ते और मिट्टी अंदर न जाएं। बिल्कुल, लेकिन इस पानी को पीना नहीं है। पीने के लिए जो पानी हमारे पास है उसे संभाल के रखना होगा। बारिश का पानी सिर्फ बर्तन धोने का काम आ जाएगा। अब समझ आया कि यहाँ हर चीज सोच समझकर इस्तेमाल करनी पड़ती है। घर में हम पानी की इतनी चिंता नहीं करते थे। यही जिंदगी सिखाती है बेटा। जब चीजें आसानी से मिलती हैं तो उनकी कीमत समझ नहीं आती। कमी हो तो छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। अगले दिन रामू काका और शांति काकी फिर कुछ अनाज और जरूरी सामान लेकर गुफा पहुंचते हैं। दीनानाथ, ये कुछ और अनाज है, ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे परिवार के काम आ जाएगा। बारिश कब तक चलेगी इसका किसी को पता नहीं है। काका, आपने पहले ही हमारी इतनी मदद की है, अब मैं बार बार आपका सामान कैसे ले सकता हूँ? हमारे पास जो है हम उसी से काम चला लेंगे। अरे बेटा, इसे एहसान मत समझो। गांव में एक दूसरे की मदद करना कोई हिसाब किताब नहीं होता। आज तुम्हारी जरूरत है, कल हमारी होगी तो तुम भी यही करोगे। बहू, तुमने तो इस गुफा का नक्शा ही बदल दिया। कल तक यहाँ सिर्फ पत्थर थे और आज चूल्हा, रैक, चौकी और कपड़े सुखाने की जगह सब कुछ तैयार है। काकी, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। रोहित जी और अमित जी ने पत्थर उठाए, पूजा दीदी ने रसोई संभाली और बच्चों ने भी अपना काम किया। सब साथ थे तभी ये संभव हुआ। सच कहूँ काका, मैं अपना घर छोड़कर बहुत परेशान था, लेकिन अब लगता है कि इस परिवार ने हमें कुछ सिखाया है। जब पूरा परिवार साथ हो तो बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। यही तो बात है बेटा,
तुम्हारे बच्चे यहाँ हंस रहे हैं, तुम्हारी बहुएं बिना शिकायत काम कर रही हैं। इससे बड़ी ताकत किसी परिवार के पास नहीं होती। उसी शाम बारिश कुछ थम गई। पूरा परिवार गुफा के बाहर बैठा था। दीनानाथ दूर पहाड़ों की तरफ देख रहा था। पापा, अब तो आपको पुरानी वाली कहानी सुनानी पड़ेगी। आपने कहा था ना कि ये गुफा पहले भी आपके परिवार को बचा चुकी है। आखिर तब क्या हुआ था? ठीक है तो सुनो। जब मैं तुम लोगों से भी छोटा था तब गांव में कई दिनों तक लगातार बारिश हुई थी। हमारा घर भी रहने लायक नहीं रहा था और मेरे बाबूजी हमें लेकर इसी गुफा में आ गए थे। दादाजी, तब भी क्या आप लोगों ने पत्थरों से चूल्हा बनाया था? क्या तब भी आपकी माँ इसी तरह गुफा में खाना बनाती थी? हाँ बेटा, तब हमारे पास आज जितनी चीजें नहीं थी। मेरे बाबूजी ने पत्थर जमा करके चूल्हा बनाया था और मेरी माँ ने उसी पर खाना पकाया था। और आज वही गुफा इतने साल बाद तुम्हें फिर से अपने पास ले आई। जिंदगी भी अजीब है, जिस जगह को हम भूल जाते हैं कभी कभी वही जगह सबसे मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बन जाती है। तब मैं बच्चा था, इसलिए उस गुफा की अहमियत नहीं समझता था। आज समझ आया कि मेरे बाबूजी ने हमें सिर्फ बारिश से नहीं बचाया था, उन्होंने हमें सिखाया था कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। पापा जी, शायद इसी वजह से आज हम सब भी डरने की बजाय कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जगह मुश्किल है, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से मुश्किल और बड़ी हो जाएगी। बहू, तुमने इस गुफा में सिर्फ चूल्हा नहीं बनाया, तुमने सबका डर भी कम कर दिया। आज मुझे समझ आया कि घर की असली ताकत दीवारों में नहीं, परिवार के साथ में होती है। अरे नैना अकेली नहीं थी पापा, हम सब उसके साथ थे। उसने बस शुरुआत की और हम फिर सब ने मिलकर इस गुफा को घर बना दिया। कुछ दिनों बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। पहाड़ों के बीच धूप की हल्की किरणें दिखाई देने लगी और गुफा के बाहर जमा पानी भी उतरने लगा। दादाजी, आज तो धूप भी निकल आई। क्या अब हम अपने घर वापस जा सकते हैं? मुझे अपना स्कूल और अपना कमरा दोनों बात याद आ रहे हैं। हाँ बेटा, अब लगता है कि रास्ते खुलने लगे हैं, लेकिन पहले गांव वाला घर ठीक कराएंगे। वहाँ वापस जाने से पहले उसे रहने लायक बनाना जरूरी है। लेकिन पापा, सच कहूँ तो अब इस जगह को छोड़ने का मन नहीं करा। जब आए थे तो लगा था कि एक रात भी नहीं रह पाएंगे, और आज यहाँ से जाने का मन नहीं है। दादाजी, क्या हम फिर यहाँ आएंगे? मुझे मेरी छोटी वाली पत्थर की टेबल बहुत पसंद है। मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं आएगी बच्ची? जब सब ठीक हो जाएगा तो एक दिन मेहर ज्ञान जरूर आएंगे, लेकिन अगली बार मजबूरी में नहीं, अपनी खुशी से आएंगे। और अगली बार हम अपने बच्चों के साथ बच्चों के लिए खिलौने भी लाएंगे। इस बार तो हमारे पास जरूरत का सामान भी मुश्किल से था, फिर भी हमने यहाँ घर बना लिया था। और नैना भाभी फिर कोई नया जुगाड़ शुरू कर देंगी। पता नहीं अगली बार यहाँ क्या बनाएंगी, शायद पत्थरों से पूरा कमरा ही बना दे। कमरा भी बना लेंगे, लेकिन इस बार पत्थर उठाने की ड्यूटी पहले से तय होगी। मैं अकेले पूरी गुफा नहीं संभाल सकती। नहीं भाभी, अगली बार हम आराम करने आएंगे। इस बार तो आपने हम दोनों भाइयों को पत्थर उठाते उठाते मजदूर बना दिया था। परिवार ने गुफा से अपना जरूरी सामान समेट लिया। नैना ने पत्थरों से बनाया चूल्हा और छोटी चौकी वहीं रहने दी। दादाजी, अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा? हमारी चौकी और ये रसोई भी मुझे जगह फिर से वैसे ही देखनी है। अगर बारिश और मौसम ने इन्हें रहने दिया तो जरूर रहेगा, और अगर कुछ टूट गया तो हम फिर से बना लेंगे। अब तो हमें पता है कि गुफा में घर कैसे बसाना है। और खाना भी बनाना है। मम्मी की गुफा वाली खिचड़ी तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। घर जाकर भी एक दिन मम्मी से वही खिचड़ी बनवाऊंगा। घर में तो तुम्हें बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिलेंगी, लेकिन अगर मक्के की खिचड़ी चाहिए तो वो मैं बना दूंगी। बस अब उसे गुफा वाली खिचड़ी मत कहना। नहीं मम्मी, मैं तो उसे हमेशा गुफा वाली खिचड़ी कहूंगी, क्योंकि उसका स्वाद हमेशा इसी जगह ही याद दिलाएगा। सभी धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हैं। दीनानाथ आखिरी बार पीछे मुड़कर गुफा को देखने लगे। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बारिश बंद हो गई है और अब हम अपना पुराना घर भी ठीक करवा लेंगे। इस बार लापरवाही नहीं होगी। यही कि कभी कभी इंसान जिस जगह को मजबूरी समझकर अपनाता है, वही जगह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाती है। अगर उस रात रामू काका को ये गुफा याद ना आती तो पता नहीं हम कहाँ जाते। और अगर नैना को पत्थरों से चूल्हा बनाने का जुगाड़ ना आता तो हमारे बच्चों को पहली रात क्या खिलाते, ये भी नहीं पता। सच में इस बहू ने मुश्किल वक्त में हम सबको संभाल लिया। माँ, मैंने तो बस वही किया जो उस समय जरूरी था। बच्चों को भूख लगी थी और पत्थर सामने पड़े थे, इसलिए मैंने सोचा कि उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यही तो तुम्हारी खासियत है बहू। जहाँ दूसरे लोग परेशानी देखते हैं, तुम वहीं कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हो। तुमने इस गुफा को सिर्फ रहने की जगह नहीं, हमारा घर बना दिया है। माँ, रास्ता मैं अकेली नहीं ढूंढती। आप सब हो तो मुश्किल से मुश्किल जगह भी कोई ना कोई रास्ता अपने आप ही निकल जाता है।
कुछ दिनों बाद परिवार ने गांव के पुराने घर की मरम्मत शुरू करवा दी। शहर का घर भी सुरक्षित होने के बाद धीरे धीरे सामान्य हो गया। दीनानाथ, अब तो घर पहले से भी काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा और काम हो जाए तो पूरा परिवार आराम से यहाँ रह सकता है। अच्छा हुआ तुमने इसे फिर से ठीक करवाने का फैसला किया। हाँ काका, अब की बार इसे यूं ही बंद नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों तक मैंने अपने पिता का घर संभालने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब इसे हमेशा रहने लायक बनाकर रखूंगा। परिवार शहर वापस जाने की तैयारी करने लगे। बच्चे बार बार गुफा में बिताए दिनों की बातें कर रहे थे। दादाजी, अगले साल बारिश में हम फिर गुफा में आएंगे ना। इस बार मैं अपनी तरफ से एक छोटी लालटेन भी लेकर आऊंगा। फिर हम सब रात में वहाँ बैठेंगे और मैं अपनी गुड़िया लेकर आऊंगी। उसका भी एक कमरा बनाऊंगी। मेरी पत्थर वाली टेबल भी वहीं रहेगी। मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। अरे वाह, अब गुफा में तुम्हारी गुड़िया का भी कमरा बनेगा। नैना भाभी, लगता है अगली बार आपको और बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है दीदी, अगली बार कमरा भी बना देंगे, लेकिन काम में मदद आप सबको करनी पड़ेगी। मैं अकेली पूरी गुफा नहीं संभाल सकती। हम सब साथ रहेंगे तो काम की चिंता नहीं है। आखिर हमने एक बार कर लिया है तो दोबारा भी कर लेंगे। अब तो गुफा में घर बसाना भी हमें आता है। तुम दोनों बहुओं ने तो उस मुश्किल समय में जिस तरह घर संभाला, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज समझ आया है कि घर बड़ा होने से नहीं, परिवार के साथ होने से घर बनता है। बिल्कुल, हम अपना घर छोड़कर गुफा में गए थे, लेकिन वहां जाकर समझ आया कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता। घर वो होता है जहां लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। और जहाँ जरूरत पड़ने पर पत्थरों से चूल्हा भी बन जाए, वहाँ घर बसाने में ज्यादा समय नहीं लगता। बस अपने लोगों का साथ और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। बस अब भाभी को कहीं भी पत्थर मत दिखाना। अगली बार हम किसी पहाड़ पर जाएंगे तो ये पहले ही रसोई बनाना शुरू कर देंगी और हम दोनों भाई फिर से पत्थर उठाते रहेंगे। लेकिन सच कहूं तो इस बार जितनी परेशानी हुई, उससे कहीं ज्यादा यादें भी मिली। शायद जिंदगी भर हमें ये गुफा और यहाँ बिताए दिन याद रहेंगे। तो फिर शिकायत कैसी? अगर मुश्किल वक्त से अच्छी यादें मिल जाए और परिवार और करीब आ जाए तो थोड़ी मेहनत भी बुरी नहीं लगती। खैर, मुझे एक चीज तो समझ आई है कि अगर परिवार साथ हो और रामू काका, शांति काकी जैसे लोगों का साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। सही कहा। और सच में मेरी बहुएं लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी, जिन्होंने ऐसी मुश्किल वक्त में एकता के साथ सारा काम पूरी जिम्मेदारी से किया। अच्छा माँ, तो आप कहना क्या चाहती है कि मैंने कुछ काम नहीं किया? आप मुझे कामचोर कह रही हैं। वाह माँ वाह, बहुओं के आते ही बेटी को भूल गई। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मेरी बेटी तो फूल है फूल। और सच में तूने भी बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। सही कहा माँ, वरना ये तो काम से अपना जी चुराती थी, लेकिन इस बार इसने पूरा काम किया। सही कहा आपने अमित जी। देवरानी जी भी बहुत मेहनती है। उन्होंने हमारा हर काम में हाथ बटाया है। अब से हम यहाँ पिकनिक करने आया करेंगे, खूब मजा करेंगे। हाँ, और इस बार हम यहाँ बहुत सारी गेम्स भी खेलेंगे और यहाँ खाना भी बनाएंगे। हाँ, पर इस बार मैं कुछ काम नहीं करूंगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और इस बार अमित भैया और रोहित भैया खाना बनाएंगे। सबकी हंसी गूंज उठी। बारिश के बाद पहाड़ों के बीच हल्की धूप निकल आई थी। परिवार गाड़ी की ओर बढ़ रहा था और गुफा पीछे छूट रही थी। पत्थरों का चूल्हा, छोटी चौकी और रस्सी पर सूखते कपड़े उनकी यादों का हिस्सा बन चुके थे। नैना के छोटे छोटे जुगाड़ और परिवार के साथ में उस मुश्किल वक्त में गुफा को भी एक यादगार घर बना दिया था। आखिर अपनों का साथ हो तो थोड़ी सी हिम्मत से भी मुश्किल वक्त गुजर जाता है।